साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। साध संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साध संगत जी, आशा करते हैं सतगुरु की कृपा से आप सभी खुशहाल होंगे। साध संगत जी, कहते हैं कि परमात्मा का गुणगान हजारों मुखों से भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतना असीम, अनंत, अपार, अडोल, अखंड है साध संगत जी, कि इसको मन बुद्धि से भी जाना नहीं जा सकता। पहले ही पंक्ति में लिखते हैं कि रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम तुझे। मन बुद्धि से परे ही देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुझे। साध संगत जी, लेकिन इंसान आज एक दायरे में परमात्मा को छोटे से मंदिर में बैठाकर पूजा अर्चना कर रहा है। उनसे क्षमा याचक है दास कि एक बार जीवन में इस मालिक को देखने की कोशिश करें। अगर आप इसको एक बार देख लोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या इसे मंदिर में बिठाया जा सकता है, क्या इसका घर बनाया जा सकता है, जिसके अंदर कोटिन कोटिन ब्रह्मांड है, उसका घर कैसे बन सकता है। साध संगत जी, सबका घर स्वयं यही है। कहते हैं कि बहुत कठिन है एक जुबां से महिमा तेरी गा पाना, विशाल तेरी विशालता को शब्दों में सुना पाना। रोम रोम में कोटिन कोटिन जुबां अगर लग जाएगी, तब भी तो हे परमेश्वर गुण ना तेरा गा पाएगी। साध संगत जी, देखने के बाद मालूम चलता है कि इसका अंत नहीं पाया जा सकता। पढ़ने में तो पहले ही संस्कृत में श्लोक आता है कि असितगिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुहुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम स्पारम न याति। साध संगत जी, कहते हैं कि पूरे सागर को, धरती पर जितने सागर हैं सबको स्याही का पात्र मान लिया जाए, जितने पहाड़ हैं सभी को स्याही मान लिया जाए, और जितने वृक्ष हैं साध संगत जी सबको लेखनी बना लिया जाए, कलम। और शारदा जी, सरस्वती जी खुद अपने हाथों से दिन रात इसका वर्णन लिखने लगे तो साध संगत जी इसका वर्णन नहीं लिखा जा सकता। इतना विशाल परमात्मा है। तो साध संगत जी, एक बार जीवन में इसको देखने की कोशिश जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। और भी आता है शब्द कि बिन देखे ये मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना भक्ति नहीं, बिन भक्ति नैया पार नहीं। गुरु मनावे गुरु दिखावे, गुरु ही प्यार सिखाता है, बिन गुरु भक्ति मूल न होए, जो करता पछताता है। साध संगत जी, ये मानव तन इसी को जानने के लिए परमात्मा ने दिया है कि ये अपने तुम 84 लाख जो योनियों का चक्र है, तुम अभी मानव तन पाके इस परमपिता परमात्मा निराकार ब्रह्म को जानकर अपने जीवन को उबार ले इस संकट से। नहीं तो साध संगत जी कहते हैं कि मानव जन्म है, अंत की सीढ़ी फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी तेरी कमाई सारी गई। जितने भी 84 लाख योनियों में जो कर्म थे, पुण्य थे साध संगत जी, उसको पाकर मानव जीवन ऑफर में मिला था। लेकिन अगर अब भी इस परमपिता परमात्मा का दीदार नहीं हुआ तो 84 लाख योनियाँ अपना हाथ पसारे हुए इंतजार कर रही हैं। कहते हैं कि परमात्मा जैसे फल वृक्ष से जब गिर जाता है तो दोबारा नहीं लगता, इसी प्रकार जब मानव तन एक बार
फिसल गया तो दोबारा नहीं मिलता है। शास्त्र में भी बड़े प्यार से कही है रनिंग का